नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, देश की राजनीति जिस तरह से बदली है और इस बदलती राजनीति में जो ईमानदार नेता थे वो कहीं ना कहीं छुप गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। ईमानदार लोग थोड़े वक्त के लिए तो शायद दुख झेल सकते हैं, लेकिन समय जब करवट लेता है तो उभर कर वो ईमानदार वाले नेता जिनको जनता पसंद करती है और जिन्होंने जनता के हित में काम किए हैं वो एक बार फिर से वापस आते हैं। तो ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? ये बात मैं बोल रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी के लिए। आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी भी गंदी राजनीति पर उतर आई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती थी और बीजेपी जिस पिच पर क्रिकेट खेलती है, एक तरह से हम एग्जाम्पल की बात करें तो उस पिच पर अब समाजवादी भी खेलने लगी है। यानी कि जो मुद्दों की बात होनी चाहिए थी उस मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ बीजेपी की तरह ही उल्टी सीधी बातें करके वो वोट लेना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी सुमन जो हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान राणा सांगा को लेकर दिया है, तो अब यहां पर संसद में अगर आप बोल रहे हो तो संसद में मुद्दों की बातें तो बहुत सारी है, जनता के हित की बातें तो बहुत सारी है। जनता किस तरह से परेशान है उनके हित में आपको बोलना चाहिए। कहाँ उन लोगों के बारे में बोल रहे हो जो राजा महाराजा वीर योद्धा रहे हैं और वो हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में रहे हैं। किसी एक जाति धर्म की मैं बात नहीं कर रहा, सभी में रहे हैं। सबकी अलग अलग एक पहचान है और संविधान भी हमारा जो है वो सबको सम्मान देता है, सभी धर्मों को सर्वोपरि मानता है। कोई एक सर्वोपरि नहीं है, सभी धर्म सर्वोपरि है, सभी जातियां सर्वोपरि है, ये संविधान कहता है। तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। संसद में जो मुद्दे उठाने चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, महिलाओं पर उत्पीड़न होता है, उनका बलात्कार होता है, इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। देश के अंदर, राज्य के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए। संसद में इसलिए तो जनता ने आपको भेजा है कि आप जनता के हित में बात करें। लेकिन इन मुद्दों को छोड़ करके क्या बेकार वाली बातें की जा रही हैं? और बेकार वाली क्या बात? अब इस तरह का बयान दिया राणा सांगा को लेकर के, उससे उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो तो गुस्सा होंगे। तो ये भाईचारा खत्म करने की एक तरह से उन्होंने बात कही है, तो ये किसके द्वारा बोली गई होगी? समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो इस तरह की गंदी राजनीति इस देश के अंदर अगर कोई भी पार्टी करती है तो जनता को समझ लेना चाहिए कि उनसे आपको दूरी बनानी है। मायावती जी जिस तरह से काम कर रही हैं, आपने देखा कि मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जिन्होंने आज तक किसी भी धर्म को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया, किसी जाति को लेकर कोई गलत बयान नहीं दिया, बल्कि संविधान ने जिस तरह से सबको सम्मान दिया है वही सम्मान मायावती जी सभी को देती है। और ये एक नेता की क्वालिटी भी होती है, एक खासियत भी होती है, और ये उसकी ड्यूटी है एक तरह से कि जिस पद पर वो बैठ गया उसके लिए सब बराबर है, सारी जातियां बराबर, सारे धर्म उसके लिए बराबर है, सबका सम्मान उनको करना होगा। यही संविधान कहता है। और संविधान की शपथ लेकर आप मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। लेकिन देश को तोड़ने की, लोगों को तोड़ने की, उनको लड़ाने की राजनीति करने का मतलब ये है कि आप देश को कमजोर कर रहे हो। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, उन्होंने चुनाव लड़ा। उसमें उनको फायदा हुआ क्योंकि दलितों ने कहीं ना कहीं उनको वोट दिया था। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने झूठ बोलकर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदला जाएगा और हम बचा लेंगे, यही तो कहा था कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान खत्म होगा तो हम बचा लेंगे। तो दलितों ने, क्योंकि दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने लगभग 50% से ज़्यादा वोट इंडिया गठबंधन को दे दिया। उसका फायदा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी में मजबूत, यहाँ बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों ही है। कांग्रेस कम मजबूत है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव वो लड़ी, दलितों ने उनको भी वोट दिया। मुसलमानों ने तो लगभग 90% इंडिया गठबंधन को वोट यहाँ पर दिया था। तो उसका फायदा उनको मिला कि दलितों ने वोट दिया, तो 37 सीटें ये लेकर आ गए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर ही 37 सीटें
लोकसभा की जीत गई और 6 सीटें कांग्रेस जीत गई, तो इनको बड़ा मोटा फायदा हुआ। तो अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी सुपर एक्टिव हुई हैं और जिस तरह से लगातार मीटिंग बैठकें कर रही हैं और पदाधिकारियों को ये निर्देश हैं कि मेहनत करनी है और लोग जुड़ना भी शुरू हो गए हैं, तो दलित वोट वो खिसकता नजर आ रहा है। तो दलितों का वोट लेने के लिए क्या इस तरह का बयान वो अपने सांसद से दिलवा रहे हैं कि आपस में भाईचारा खत्म हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो फिर दलित जो है हमारे साथ आ जाएंगे। तो जिन दलितों को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें और समझाएं कि आपको किन मुद्दों पर बोलना है। अगर आप मुद्दों पर बोलेंगे, विकास पर बोलेंगे, तभी तो जनता आपकी बात सुनेगी। लेकिन ये लड़ाने वाली बात जो है ये अब किसी को हजम नहीं हो रही है। और मायावती जी ने भी एग्जाम्पल एक तरह से दिया है, जो गेस्ट हाउस जो कांड हुआ था जिस पर मायावती जी पर भी हमला किया गया था। तो ये गुंडागर्दी वाली चीज़ें हैं, इसको छोड़ देनी चाहिए, जनता के हित में और भाईचारा बनाने के लिए बात करनी चाहिए। वो ये सोच रहे हैं कि आपस में झगड़ा होगा तो दलित जो हैं वो एक हो जाएंगे और समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बहुजन समाज पार्टी का नेता होता, सांसद होता, तो मायावती जी किसी की भी सांसद की गलती पर भी उनको बाहर कर सकती थी पार्टी से। पहली बात तो ये कि मायावती जी की पार्टी का, बसपा का कोई भी विधायक, कोई भी सांसद अमर्यादित बयान कभी देता नहीं है। बड़े ही सोच समझकर बयान दिए जाते हैं। ये बसपा की खासियत है, क्योंकि जितने अनुशासन में बसपा रहती है कोई और पार्टी नहीं रहती है। जिन पर लगाम ही नहीं है, जो नियम को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन बसपा में अनुशासन ही सर्वोपरि है। जो अनुशासन से बाहर जाएगा, किसी को भी ठेस पहुंचाएगा, चाहे वो दूसरी पार्टी के लिए गलत बोले, किसी महापुरुष के लिए गलत बोले, किसी धर्म के लिए गलत बोले, मायावती जी उसको बाहर कर देती हैं पार्टी से। ये खासियत है बहुजन समाज पार्टी की। तो भाईचारा बनाने की जो बात की है, या भाईचारा जो बना है, जो सामाजिक परिवर्तन भी जो मायावती जी ने किया है, सबको एक करने का जो काम किया है, वो बड़ी ईमानदारी से किया है। तो इस तरह की राजनीति की ज़रूरत है। और जो असल मुद्दे हैं जिसको लगातार मायावती जी उठाती हैं कि देश के अंदर जितनी महंगाई है, जनता परेशान है, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका कितना एक तरह से शोषण हो रहा है, कितने वो परेशान हैं, भूखमरी में जी रहे हैं, एक टाइम का खाना तक उनको नहीं मिल रहा, कितने लोग भूखे मर जाते हैं रोज के रोज। तो इन मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है। संसद में उल्टे सीधे बयानबाजी करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि ये भाईचारा ख़त्म करने वाली बात है। गंदी राजनीति को अगर जनता समझ रही है तो फिर इनको किसी को वोट नहीं दी जाएगी। अब समाजवादी पार्टी के सांसद पर जो हमला किया है करणी सेना के द्वारा, जो किया गया उनके यहाँ जाकर किया, ये भी अमर्यादित एक तरह से, ये भी असंवैधानिक है। उनको भी पुलिस ने पकड़ा है, उन पर कार्रवाई होगी। अगर कोई उनका पक्ष कर रहा हो तो मैं उनके लिए भी बोल दूं कि उन्होंने जो किया है वो भी गलत किया है। देश का संविधान हमें इस चीज़ की आज़ादी नहीं देता। फिर गुंडागर्दी तो आप भी कर रहे हो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे। आप कोर्ट में जाकर उन पर केस कीजिए, उनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, लेकिन अगर गुंडागर्दी करके सड़कों पर तोड़ फोड़ करना, उन पर हमला करना, तो फिर सज़ा आपको भी मिलेगी। देश का संविधान, देश का कानून आपको सज़ा देगा। तो बस जनता को इस बात को समझना है कि कौन सी पार्टी आपके साथ है, आपके लिए सोच रही है, आपके भले के लिए सोच रही है, और जो लोग आपस को लड़ाना चाहते हैं, आपस में आपको लड़ाना चाहते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी है और सबक सिखाना है। आज ज़रूरत इन चीज़ों की नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ से जनता परेशान है, उन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जनता भी फंस जाती है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, मैंने खुद देखे हैं कि अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो वो, जैसे राणा सांगा की ही बात करें, तो अगर उन पर टिप्पणी की गई है तो गलत टिप्पणी की गई है, उन पर एफआईआर की जा सकती है। लेकिन करणी सेना के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनकी भाषा को देख रहा था, उनकी जो भाषा थी वो एक तरह से पूरी तरह से गलत थी, उनका तरीका गलत था।
वो भी देश के अंदर भाईचारा ख़त्म करने की एक तरह से बात कह रहे थे। तो भाईचारा बनाने की बात है। जिसने गलती की है उसको गलती माननी पड़ेगी, और उनके जो आका हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए ना। और अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो उनको अपनी पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, जब तो मानेंगे कि भाई हाँ आपके द्वारा इस तरह के बयान नहीं दिलवाए गए। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने अपने समय में बड़े युद्ध लड़े हैं, और वो सभी धर्मों के हैं। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्मों में ऐसे ऐसे योद्धा रहे हैं, वीर योद्धा रहे हैं। तो वो समय चला गया है। जो आज स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उन पर बात कर लेनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए, जनता के हित में बात करनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रही है। अगर कोई जनता के हित में सोच रहा है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी हैं। इस बात को अगर जनता समझ जाएगी तो 2027 में सरकार बीएसपी की बनेगी, और फ़ायदा फिर सभी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।